प्रेरणा दे रहा है। और हनुमान जैसा बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम, ऐसा बलवान ऐसा बुद्धिमान एक बूढ़े की बात सुन रहा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आज देश में नौजवानों के हाथ से सुंदर कांड नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े विभत्स कांड हो रहे हैं, कल्पना से परे। बोलो भाई, कल्पना से परे ऐसे ऐसे नौजवान कांड कर रहे हैं देश में। आश्चर्य होता है सुन के। क्यों? इसलिए कि वो नौजवान वृद्धों का संरक्षण स्वीकार नहीं करना चाहता है। अगर वो वृद्धों का संरक्षण स्वीकार कर ले तो उसके हाथ से कभी विभत्स कांड नहीं होंगे। जो नौजवान बूढ़ों की बात सुनता है, मानता है और उनका आदर करता है, उसके हाथों से सदा सुंदर कांड होते हैं प्यारे। इसलिए सुंदर कांड यदि करना है तो वृद्धों का सम्मान करना सीखो, बूढ़ों की बात मानो। आज ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नौजवान तो सक्षम है, सक्षम व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, बूढ़े की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बुढ़ापा और जवानी दोनों को एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक गांव में आग लगी, सुनना जरा इस उदाहरण को। एक गांव में आग लगी, पूरे गांव में आग फैल गई। अब आग लगी तो सब भागे, क्यों, कौन रहेगा? अब दो व्यक्ति नहीं भाग पा रहे थे, एक लंगड़ा एक अंधा। क्योंकि लंगड़ा चल नहीं पा रहा, अंधे को दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे गांव के लोग कह रहे भागो भागो, आग आग आग, भागो भागो, आग आग आग, सब। अब दो बैठे, एक लंगड़ा बैठा है एक अंधा बैठा है। अब अंधा कहता है भैया तुम कौन हो, तुम भी अंधे हो क्या? कहे हम अंधे नहीं हैं, हम लंगड़े हैं, हम भाग नहीं सकते हैं। अंधा बोला हमारे पैर तो ठीक हैं लेकिन हम देख नहीं सकते, इसलिए हम भी आग से दूर नहीं हो सकते। लंगड़ा बोला हम भी आग से दूर नहीं हो सकते, क्या करना चाहिए? लंगड़े ने कहा अंधे से कि तुम मुझे कंधे पर बिठा लो। लंगड़े ने अंधे से क्या कहा कि अगर तुम मेरा सहयोग कर दोगे, अगर दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएं तो दोनों ही बच सकते हैं, नहीं दोनों मरेंगे। लंगड़ा कहता है अंधे से कि तुम्हारे पास पैर है हमारे पास पैर नहीं, तुम्हारे पास नेत्र नहीं हमारे पास नेत्र हैं। तो एक के पास नेत्र हैं और दूसरे के पास नेत्र नहीं हैं, लेकिन जिसके पास नेत्र हैं उसके पास पैर नहीं है, जिसके पास पैर है उसके पास नेत्र नहीं है। तो वो लंगड़ा कहता है अंधे से कि मुझे बिठा ले कंधे पर और ले चल, तो हम भी बच जाएंगे और तू भी बच जाएगा। क्योंकि रास्ता हम बताते जाएंगे, इशारा करते जाएंगे, बताते जाएंगे, संकेत देते जाएंगे, तो बच जाएंगे दोनों, नहीं दोनों मरेंगे। ईमानदारी से बताओ, जो नौजवान हैं, आज के नौजवान की जवानी अंधी है। बोलो अंधी नौजवानी है कि नहीं? लेकिन बुढ़ापा लंगड़ा है। बुढ़ापा कैसा है? लंगड़ा है। क्योंकि असमर्थ, लंगड़े का मतलब है असमर्थता। बुढ़ापा लंगड़ा है और जवानी अंधी है। याद रखना, अगर नौजवान की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को स्वीकार कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं लंगड़े बुढ़ापे का भी कल्याण हो जाएगा और अंधी जवानी का भी कल्याण हो जाएगा। दोनों ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और नहीं दोनों ही लक्ष्य से भटक जाएंगे प्यारे। क्योंकि बुढ़ापा लंगड़ा है, वो चल फिर नहीं सकता है, असमर्थता है। इसलिए अस्तित्व को बचाने, चाहे कुल का अस्तित्व हो, चाहे समाज का अस्तित्व हो, चाहे राष्ट्र का अस्तित्व हो, यदि इसको बचाना है
तो नौजवान और बूढ़े इन दोनों को समन्वय बना के चलना पड़ेगा, तभी सुरक्षित हम हो सकते हैं, हमारा अस्तित्व सुरक्षित हो सकता है। आज सुंदर कांड में हनुमान जी का व्यक्तित्व और जामवंत जी का अस्तित्व, ईमानदारी से बताओ, दोनों सुरक्षित हैं और दोनों प्रभावी हैं और प्रतापी हैं। बोलो हैं कि नहीं? जामवंत भी कम प्रभावी प्रतापी नहीं है, और हनुमान जी का कहना ही क्या, लेकिन दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं कि नहीं? जामवंत हनुमान जी के सहयोगी हैं, हनुमान जी जामवंत के सहयोगी हैं। जवानी बुढ़ापे का सहयोग कर रही है और बुढ़ापा जवानी का मार्गदर्शन कर रहा है। यही निर्णय, यही सुंदरकांड की सार्थकता है, सुंदरकांड की ये सार्थकता है। इसलिए जामवंत के वचन सुहाए, और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। लेकिन इसमें सुहाए और भाए, तो ये सुहाए क्या है और ये भाए क्या है? प्यारे, जो सुहाए है ये जरूरी नहीं कि वो भाए, और जो भाए है ये जरूरी नहीं वो सुहाए। जामवंत जी जितना बोले वो सब सुंदर ही बोले सुंदरकांड में, इसलिए सुहाए। लेकिन हनुमान जी को क्या जितना जामवंत जी बोले हैं सब सुहाए, सब भाए? कहे नहीं, जामवंत जी बोले तो हैं सुहाए, लेकिन हनुमान जी को सब नहीं भाए। तो भाए और सुहाए में क्या अंतर है? जैसे सुहाए, हमें कोई चीज सुंदर लग रही है, कोई चीज सुंदर लग रही है, तो सुंदर लगना अच्छी बात है, लेकिन भा जाए ये अलग बात है। जैसे रसगुल्ला बड़ा सुंदर है, जलेबी उसके बगल में रखी और बढ़िया सुंदर लग रही है, नारंगी कलर की जलेबी है। आहा, जलेबी के बगल में लड्डू, क्या बात है साहब, वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अरे तो जब सुंदर रसगुल्ला लड्डू जलेबी लग रहा तो खाते क्यों नहीं हो? बोले सुहाए तो है लेकिन भाए नहीं है, क्योंकि डायबिटीज है। क्यों भाई? सुहाए तो है लेकिन भाए नहीं है क्योंकि डायबिटीज है, इसलिए भाए नहीं, सुहाए। प्यारे, जामवंत जी के सुंदरकांड में कौन से वचन सुहाए हैं, कौन से वचन भाए? और घटना यही रामेश्वरम समुद्र के किनारे की है। कहाँ की है? यहीं की घटना है जहाँ हम लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। समुद्र के किनारे सभी बानर बैठे हैं। किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा इस बात का साक्षी है। गीता प्रेस गोरखपुर से जो अलग से सुंदर कांड की प्रति निकली है, उसमें किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे का उल्लेख सर्वप्रथम दिया गया है। क्यों भाई, दिया कि नहीं दिया? कहा है ऋक्षुपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। तो गीता प्रेस गोरखपुर ने जो सुंदर कांड की प्रति निकाली, स्पेशल प्रति, उसमें किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा पहले दिखा। और हम लोग जब उस प्रति के आधार पर सुंदर कांड पढ़ते हैं तो पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा पढ़ना ही पड़ता है, शुरुआत करते हैं, फिर बाद में जामवंत के वचन सुहाए। तो देखिए आप, किष्किंधा कांड में ये वर्णन आता है कि समुद्र के किनारे सभी वानर बैठे हुए हैं। समुद्र के किनारे बिल्कुल यही स्थल है, और कोई स्थल नहीं दूसरा, यही है। इसी समुद्र के किनारे बैठे। अब ये भवन अवन बन गए, दुनिया का विस्तार पहले थोड़ी था। पहले तो रेत ही रेत मैदानी भाग था, समुद्र लहलहा रहा था और सब बानर भालू बैठे थे। अब बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? समुद्र पार करना है, समुद्र पार करना है। कौन करे समुद्र पार? समुद्र पार करे कौन? कहे भाई सबसे पूछो कि कौन जा सकता है। बोले कितने योजन का समुद्र है? 100 योजन का समुद्र है, क्योंकि जो नाग है 7 योजन सागर। 7 योजन मानी 100 योजन। चौपाई के आधार पर 100 योजन का है। कुछ अंतर कथाएं लिखी गई हैं, उनमें 400 योजन बता दिया है। तो मैंने कहा चाहे जितना बता दो, लेकिन हम तो रामायण की बात मानेंगे। क्यों भाई? चाहे जितने योजन बताते जाओ तुम, हम तो रामायण की बात मानेंगे।
जामवंत जी ने वानरों से यही कहा कि जो ना घय सत जो जन सागर, करे सो राम काज मतियागर। जो 100 योजन का समुद्र लांग जाएगा वही राम काज कर सकता है। अब किसी वानर में ताकत है? क्यों भैया, अभी तुम समुद्र के किनारे खड़े होते हो और देखते हो तो जल ही जल दिखाई देता है, जल ही जल दिखाई देता है। अब कोई बल, चाहे जितना बड़ा तैराक हो, उससे कहा जाए कि समुद्र को पार करो, कर पाएगा वो? वो कहेगा भैया हम तैराक हैं सब कुछ, लेकिन समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। कुछ दूर तक जा सकते हैं, लौट के आ जाएंगे, लेकिन समुद्र पार कर जाएं ये मुश्किल की बात है। जामवंत जी ने कहा जितने बानर भालू बैठे हैं सभी बताओ समुद्र पार कौन करेगा? समुद्र पार कौन करेगा? एक बंदर बोला मैं करूंगा। तो कर भैया पार। कहे पहले ये बताओ कितने योजन का है? बोले 100 योजन का है। कहे क्षमता तो 50 योजन की है। तो कहा बैठ जाओ चुपचाप, बैठ। जामवंत जी ने कहा और कोई है जो पार कर सके? इतने बड़े बानर दल में और कोई है जिसके पास इतनी क्षमता हो कि पूरा समुद्र 100 योजन का पार कर सके? तो निज निज बल सब काहू भाखा। सभी बानरों ने अपने अपने बल की बात कही। कोई कहता 50 योजन जा सकते, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, 95, 99 तक। एक बंदर बोला हम तो 99 योजन जा सकते। जामवंत जी बोले थोड़ा और बढ़ और बढ़। बोले कहाँ बढ़े जब ताकत ही नहीं है, जितनी थी उतनी ही चल की बात कर दी। 99 योजन। कहे 1 योजन के पीछे तेरा 99 योजन बल, 99 योजन वाला बल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। अच्छा बोलो भाई 100 हाथ गहरा कुआ हो, कूप, और 99 हाथ की रस्सी हो, तो 1 हाथ के पीछे बेकार है कि नहीं? बेकार है वो। 99 हाथ रस्सी ही बेकार हो गई, क्योंकि 100 फीट गहरा कुआ है और 99 फीट की रस्सी है। 1 फीट के पीछे वो 99 फीट रस्सी बेकार, किसी काम की नहीं। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। प्यारे, सबने संशय व्यक्त कर दिया। जामवंत जी ने कहा तो धिक्कार है जिंदगी तुम्हारी सबकी, तुम सबको अब जिंदा नहीं रहना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बंदर बोले समुद्र के किनारे फिर भी चुल्लू भर पानी में डूबे? जब समुद्र ही के किनारे हैं तो समुद्र ही में न डूबेंगे? फालतू की बात। अरे चुल्लू भर पानी में तो वहां डूबा जाता है जहां पानी नहीं होता है। समुद्र लहला रहा है, हम सब समुद्र में डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। प्यारे 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। हमें सफलता किस काल से मिलेगी? और यहां भी 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक एक काल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समुद्र के किनारे। बूढ़े जामवंत जी हैं, ये भूतकाल का नेतृत्व कर रहे हैं, और अंगद जी भविष्य काल का नेतृत्व कर रहे हैं, और हनुमान जी वर्तमान काल का नेतृत्व कर रहे हैं। बोलो बूढ़ा भूत ही है कि नहीं? मतलब भूत मानी भूतकाल। बुढ़ापे में जितनी भी चर्चाएं होंगी बूढ़े के द्वारा तो भूत से संबंधित होंगी कि नहीं? अरे जब मैं यार ऐसा था तो 5 किलो रबड़ी खा जाता था। अब तो नहीं खा सकते, एक समोसा नहीं पचा सकते। पुरानी बात कर रहे हो। 5 किलो दूध पी जाता था, मैं ऐसा कर लेता था, ऐसा था। तो था में इसका मतलब है संकेत किस काल के लिए हो रहा है? भूतकाल के लिए। पहले में ऐसा था। लेकिन बालक कौन है हमारे समाज में? किसका नेतृत्व कर रहा है? किस काल का? ये भविष्य काल का नेतृत्व कर रहा है। पता नहीं ये छोटा सा बच्चा
ये हमारे बच्चे आगे चल कर के क्या बन जाएं। देश के यही तो भविष्य हैं, केवल माँ बाप और परिवार के भविष्य नहीं हैं, ये तो पूरे राष्ट्र के भविष्य हैं बच्चे। तो इसका मतलब है कि बालक भविष्य काल का नेतृत्व करता है, लेकिन नौजवान वर्तमान काल का नेतृत्व करता है नहीं। नौजवान किस काल का नेतृत्व करता है? वर्तमान काल का नेतृत्व। तो यहाँ समुद्र के किनारे इसी तट की घटना है कि जामवंत जी ने कहा इससे सिद्ध हो गया कि कोई पार नहीं कर सकता है, अब तो सबको डूब मरना चाहिए। तब तक अंगद जी खड़े हो गए, बोले डूबने की जरूरत नहीं है। कितने योजन का है? कहे बताया ना 100 योजन का है। अंगद बोला मैं 500 योजन पार कर लूंगा, ये तो 100 ही का है। अगर कुछ लोग 400 भी कहें तो हम 500 जा सकते। जामवंत जी बोले 500 योजन चला जाएगा तू? कहे बिल्कुल, ये तो 100 ही का है, 500 योजन। जामवंत जी ने कहा समस्या का समाधान हो गया। समाधान हो गया। वारे बहादुर अंगद। अंगद कहा जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूं। जितने बानर भालू थे सब उछलने लगे समुद्र के किनारे। अंगद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया बात, कम से कम ये तो कहा मैं जा सकता हूं। तुमने हमारी जात बिरादरी की आन मान शान को रख लिया। अगर समुद्र पार कर हम लोग नहीं कर पाते तो राम जी को मुंह कैसे दिखाते? इसलिए कम से कम सिर ऊंचा कर दिया अंगद तुमने। इसलिए अंगद को ही हमने आज नेतृत्व दिया है कि हम सबका नेतृत्व कौन करेंगे? बानर भालुओं का अंगद। अंगद जी बोले पहले पूरी बात तो सुन लो, तुम लोग पता नहीं क्या कहने लगते हो, पूरी बात सुनो। अरे बात क्या सुनना, जब जा सकते हो तो जाओ। अरे जा सकता हूं लेकिन बात भी नहीं सुनोगे। अच्छा सुनाओ। अंगद जी बोले जा तो सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूं। जिया संशय कछु फिरती वारा। मैं जा सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूं। जामवंत जी बोले 2 घंटे से दिमाग खराब कर रहा सबका, बैठ। जा सकता हूं लौट के नहीं आ सकते हो, फायदा क्या है? जा सकते हो लौट के नहीं आ सकते हो तो बोलते क्यों हो? जब 500 योजन की क्षमता है तो समुद्र तो 100 योजन का है। 100 जाना 100 आना, अब इसमें संदेह क्या है? अंगद जी ने कहा संदेह यह है कि आप मुझे लंका भेज रहे हो। केवल ये कहते कि समुद्र के उस पार जाना है, उस तट से तुरंत लौट के वापस आना है, लेकिन आप कह रहे हो लंका में प्रवेश करना है। लंका में प्रवेश करना है, केवल समुद्र के उस तट पर पहुंचना, उस तट से इस तट पर आना, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या है लंका में प्रवेश करने की। क्यों? लंका कुप्रवृत्ति का नगर है, कुप्रवृत्ति का नगर है लंका। तुलसीदास जी ने भी कहा है लंका कुप्रवृत्ति। बोलिए लंका कुप्रवृत्ति है। अंगद कहता है कुप्रवृत्ति में प्रवेश करना तो सरल है, लेकिन कुप्रवृत्ति से निकलना बहुत कठिन है। कुप्रवृत्तियों में व्यक्ति फंस तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता है, फिर निकलना मुश्किल है। अंगद कहता है कि निकलने की क्षमता मुझ में नहीं है। प्यारे, बच्चों को हमें बचाना है कि कहीं हमारे बच्चे कुप्रवृत्ति में प्रवेश न कर पाए। ऐसी जगह उन्हें नहीं भेजना है जहां कुप्रवृत्ति हो, हमें रोकना है। बोलो रोकना है कि नहीं? जामवंत जी ने कहा तब तो बात समझ में आ गई, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन जा सकता हूं लौट के नहीं आ सकता हूं, संकेत भविष्य काल के लिए है कि नहीं? बोलो भविष्य का इसका मतलब है अंगद जो नेतृत्व कर रहा है वो किस काल का नेतृत्व कर रहा है? भविष्य काल का नेतृत्व कर रहा है। जामवंत बोले अंगद तेरी यह बात सुनकर के मुझे हंसी आ रही है। क्यों? अरे मैं जब तेरे जैसा था मानी भूतकाल, जब मैं तेरे जैसा था
जब ही त्रिविक्रम भयऊ खरारी, तब मैं तरुण रहू बल भारी। अंगद जी बोले तब की बात मत करो, अब की पोजीशन क्या है, अब की कंडीशन बताओ अब क्या है। जामवंत बोले अब तन रहा न प्रथम बल लेसा, पहले था लेकिन अब नहीं है। तो अंगद जी बोले भूतकाल की बात कर रहे हो इसलिए चुपचाप आप भी बैठ जाओ, पहले था लेकिन अब तो नहीं है, जरूरत तो अब की है। लेकिन हनुमान जो वर्तमान काल का नेतृत्व कर रहे हैं, समुद्र के किनारे एकांत में बैठे आंख बंद किए राम 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 कर रहे थे एकांत में बैठ के। आपको मालूम है रामेश्वरम भगवान के दिव्य दरबार में जब आप प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी का विशाल स्वरूप का दर्शन होता है कि नहीं होता है। ये अद्भुत स्वरूप है हनुमान जी का, समझ लीजिए। मैं तो दर्शन करके बहुत प्रभावित हुआ हूं। हनुमान जी जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं प्यारे, मुझे लगता है यही स्थान था जहां बैठे हैं हनुमान जी। कर क्या रहे थे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाश्ववारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और यहाँ के पुजारियों का एक नियम है कि हनुमान जी को नित्य तुलसी की माला पहनाते हैं। उनके शरीर बदन पर तुलसी, आप दर्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में तुलसी रहती है ना हनुमान जी के पास। याद रखना हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। हनुमान जी तुलसी और सिंदूर दो से बहुत प्रेम करते हैं और दो के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है, तुलसी और सिंदूर। जहां जहां हनुमान जी के विग्रह हैं, जहां चोला चढ़ता है वहां सिंदूर चढ़ाया जाता, पूरे शरीर में लगाया जाता ना सिंदूर, सिंदूर पूरे शरीर में लगाया जाता है। तुलसी और सिंदूर ये दो से बहुत प्रभावित है हनुमान जी। तो हनुमान जी एकांत में बैठे थे। जामवंत जी ने कहा, कह रीक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहूं बलवान। तुम्हारे जैसा बलवान चुप्पी साधे बैठा है, धिक्कार है ऐसी वीरता को। तुम सबसे बड़े बलवान हो लेकिन समुद्र के किनारे तुम्हारा बल कहां चला गया? क्या समुद्र को देख करके तुम अपने को बलहीन मानने लगे हो? तुमसे बड़ा बलवान समुद्र नहीं है हनुमान, अपने बल का ध्यान करो। मानो जामवंत जी ललकार रहे हैं। क्यों ललकार रहे हैं कि नहीं? और समुद्र को देख देख के हम लोग यहीं तो बैठे हुए हैं जहां जामवंत जी ने ललकारा। ये ऊंची ऊंची लहरें जो समुद्र की उठ रही हैं, क्या इनको देख करके तुम बलहीन हो गए हो? तुम्हारा बल कहां चला गया? कहे रीक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बल वाना। लेकिन हनुमान जी सिर झुकाए हैं तो सिर ही झुकाए हैं, सिर उठाया नहीं। क्योंकि जामवंत के बचन सुहाए। तो सुहाए मानी जामवंत जी हनुमान जी के बल की प्रशंसा कर रहे हैं तो मिथ्या नहीं कर रहे। मिथ्या कर रहे क्या? वास्तविक प्रशंसा हो रही। वास्तविक प्रशंसा जहां होने लगे वहां अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं भाई, सही बात है, वो प्रशंसा सुंदर होती है। वास्तविक प्रशंसा कर रहे इसलिए सुहाए, लेकिन हनुमान जी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो भाए नहीं हैं। प्रतिक्रिया करें तो भाए, चुपचाप हैं तो भाए नहीं। अच्छा, दूसरा वाक्य जो जामवंत जी ने निकाला ये भी सुहाए है, परंतु हनुमान जी को दूसरा वाक्य भी नहीं भाया। फिर भाए क्यों लिखा? सुने हनुमंत हृदय अति भाए लिखा कि नहीं? तो भाए क्यों लिखा?
और भाई होते तो प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, और प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो कैसे भाई। अब दूसरा शब्द क्या है, सुनना जरा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अच्छा बोलो भाई, दूसरी बार भी हनुमान जी के बारे में जो चर्चा हो रही है वो मिथ्या है क्या? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ये जितने भी विश्लेषण विशेषण जामवंत जी की वाणी से हनुमान जी के लिए कहे जा रहे हैं, बोलो वो सत्य हैं कि नहीं? वो सब सत्य हैं। इसलिए सुहाए, लेकिन भाई होते तो प्रतिक्रिया करते। हनुमान जी ने सिर नहीं उठाया, ना जामवंत जी की ओर देखा, क्योंकि हनुमान जी को भाई नहीं है तभी तो। अब देखो तीसरी बार में फिर जामवंत जी ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। लेकिन हनुमान जी फिर भी नहीं देखे जामवंत जी की ओर। बंदरों ने कहा, परेशान क्यों हो रहे हो? जब उनको कुछ करना ही धरना नहीं है तो चुप ही रहो। आप बोलते चले जा रहे हो, वो सुन ही नहीं रहे हैं। अगर सुनते होते तो देखते। कंडीशन वैसी समझ में आ रही ना कि बूढ़ा बोले और नौजवान सुने ना, है? लेकिन कारण क्या है कि हनुमान जी देख नहीं रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। अब हनुमान जी से पूछा कि बूढ़े जामवंत जी इतने आदरणीय हैं कि भगवान राम भी उनका सम्मान करते हैं, और वो बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो, और सुन रहे हो तो प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, इसलिए कि बूढ़े जामवंत जी महाराज जितनी बार भी बोले हैं उतने बार उनके बोलने में मेरी प्रशंसा हो रही है, और मैं अपनी प्रशंसा सुनने का आदी नहीं हूं। ओह, जामवंत जी बोले, इसका मतलब है कि भूल मुझसे ही हो रही थी, भूल मुझसे हो रही थी। तब चौथी बार जामवंत जी ने बोलना शुरू किया, राम काज लग। तो हनुमान जी ने सिर ऊंचा किया। जामवंत जी बोले, अब करंट सप्लाई हो गया, देखो गर्दन उठ गई। राम, तुरंत हनुमान जी ने राम शब्द सुना जामवंत के मुख से तो सिर ऊंचा कर लिया। राम काज लग तू अवतारा, तो सुनते हैं भय पर्वताकारा। जैसे का राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, हनुमान जी ने एक ऐसा विशाल स्वरूप प्रकट किया, सुनते हैं भय पर्वताकारा, सुमेर पर्वत छोटा पड़ गया। इतना विशाल स्वरूप हो गया हनुमान जी का। सोचो जरा, यहां है भाई, यहां हुआ भाई, राम काज लग तो तारा, सुनते हैं भयो पर्वताकारा, यह शब्द भाग गया हनुमान जी को। भाग गया कि नहीं भाग गया? और भाग गया तो सुनते हैं भयो पर्वताकारा, सुमेर पर्वत छोटा पड़ गया। बानर भालुओं ने कहा, लंबा चौड़ा शरीर मत करो, काम करो काम, छलांग लगाओ, पार करो समुद्र। इतने लंबे चौड़ा शरीर, इतना बड़ा आकार बना लिया, अरे भाई काम करने की जरूरत है। हनुमान जी ने समुद्र को देखा, आंखें लाल हो गई हनुमान जी समुद्र को देख के। जैसे समुद्र की ओर देखा तो समुद्र कांपने लगा, कांपने लगा समुद्र। कहा, आदेश करें बूढ़े जामवंत जी महाराज, मुझे क्या करना है? जामवंत जी ने कहा, यह समुद्र लांघना है, समुद्र लंघन करना है। हनुमान जी ने कहा, लगता तो ऐसा है कि लांघना उगना तो छोड़िए, एक ऐसी सिंह गर्जना की
कि सिंहनाद कर 12 और लीलों। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगस्त ने 3 अंजलि से समुद्र को पिया था, आज मैं एक ही अंजलि में पूरे समुद्र को पी सकता हूं, अभी पी लूं। बंदर बोले पी लो, फिर तो हम लोग भी चले चलेंगे। जब तक पानी है तभी तक की समस्या है, अगर पी जाओगे। अच्छा बोलो भाई, जब अगस्त पी सकते हैं तो हनुमान जी पी सकते कि नहीं? बोलो पी सकते हैं। आप कहोगे कह रहे हैं कैसे पी सकते? बचपन में जब सूर्य को निगल सकते हैं, बोलो बचपन में, तो 55 में समुद्र को नहीं पी सकते? जब बचपन का कमाल तो 55 में कमाल नहीं होगा क्या? है बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अभी अभी मैं इसको एक ही अंजलि में पी जाऊं। बंदरों ने कहा पी जाओ पी जाओ। जामवंत जी ने कहा ठहरो, रुको अभी। अगर बूढ़े जामवंत ना होते तो ये बंदर बोलो समुद्र पिबवा देते कि नहीं? और समुद्र पिबवा देते तो तुम समुद्र स्नान कर पाते जल्दी? बोलो काहे को करते जब पानी ही नहीं रहता, जल ही नहीं रहता उसमें। अच्छा दूसरी बात एक और है, समुद्र सृष्टि के संचालन का सहयोगी है, बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा जल संग्रह कहां है जल्दी बोलो? समुद्र में। आज बादल भी बरसते हैं तो जल कहां से लाते हैं? बादलों के पास जल थोड़ी है, बादलों के पास पानी वानी नहीं है। अगर बादलों के पास पानी होता तो कभी कभी लोग कहते साहब बादल आ रहे हैं बरसेंगे बरसेंगे, आए और चले गए, कहीं बरसे क्यों नहीं? कहीं बादलों से पूछो। जल्दी आई। लेकिन प्यारे हनुमान जी को जामवंत जी ने रोका कि रुको। हनुमान जी बूढ़े जामवंत जी की बात मान के रुक गए। कहा समुद्र नहीं पीना है। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा मुझ में ताकत है मैं तो पी डालूंगा ना, रुक गए। ठीक है तो एक काम तो कर ही सकता हूं, क्या? सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी। मैं छलांग लगाऊंगा समुद्र के उस पार जो लंका त्रिकूट पर्वत पर है, पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ के समुद्र में फेंक दूंगा। इतना तो कर ही सकता हूं। बंदरों ने कहा यही करके आ जाओ, तब लंका जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि त्रिकूट पर्वत ही उखाड़ के जिस पर लंका बसी है, जब वही समुद्र में चला जाए त्रिकूट ही, तो फिर लंका का अस्तित्व समाप्त। जामवंत जी बोले ये भी नहीं करना है, जोश में होश रखा करो। जोश होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ क्या होना चाहिए? होश। लेकिन कारण क्या है प्यारे? जिसके पास होश है उसके पास जोश नहीं, जिसके पास जोश है उसके पास होश नहीं। बूढ़ों के पास होश है लेकिन जोश नहीं, और नौजवानों के पास जोश है लेकिन होश नहीं। तो कमी है कि नहीं? अब जोशीले नौजवान होशीले वृद्धों के पास जाएं और उनसे अपने जोश में होश को सम्मिलित करें, और वृद्ध जन अपने होश का प्रशिक्षण नौजवानों को दें, और नौजवान उस होश के प्रशिक्षण को सिरोधार्य करें, अपने जोश में उसका समावेश करें। तो बोलो जोश और होश का समन्वय और सामंजस्य और समन्वय जिस दिन हो जाएगा उसी दिन राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। इसलिए वृद्धों को चाहिए कि नौजवानों को होश का प्रशिक्षण दें, नौजवानों को चाहिए कि वृद्धों के पास कुछ समय दें, कुछ समय दें, देना चाहिए। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, त्रिकूट पर्वत को भी नहीं समुद्र में फेंकना है। फिर इतना करहु। तब हनुमान जी बोले जामवंत में पूछो तो ही ओ उचित सिखावन दीज सिमोही। जामवंत जी बोले इतना करहु तात तुम जारी, ओ सीत ही देख कहूँ सुधी
आई, सीता जी को देख करके सीता जी की सुधराम जी को सुनाना है। हनुमान जी सोचने लगे कि जब मैं चल रहा था प्रभु को प्रणाम करके, तो प्रभु ने तो मुझसे ये कहा था मुद्रिका दे करके कि ये मुद्रिका सीता जी को दे देना, सीता जी को ये मुद्रिका दे देना। और बूढ़े जामवंत जी कह रहे हैं सीता देख कहो सुधि आई, देख के केवल सुधि भर सुनाना है और आना। भगवान राम ने क्या कहा था? भगवान राम ने परसा सी सरोरो पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीता समझायो और कहे बल विरह वेग तुम आयो। सुंदर कांड में प्यारे एक कार्य बड़ा सुंदर हुआ है, इतना सुंदर कार्य हुआ है। इस सुंदर कांड में पिता और पुत्र की मर्यादा, माता पिता के और पुत्र संतान के बीच में किस तरह की मर्यादा मेंटेन होना चाहिए, ये सुंदर कांड से शिक्षा मिल रही है। आज माता पिता और संतान के मध्य की जो मर्यादा है वो मेंटेन कम हो पा रही है। पता नहीं पश्चिमी कल्चर से के कारण ऐसा हो रहा है, कारण क्या है ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन वो मर्यादा कम मेंटेन हो पा रही है। उस मर्यादा की रक्षा जितना होना चाहिए उतनी रक्षा हो नहीं पा रही है। लेकिन सुंदर कांड यदि पढ़ोगे तो किस तरह से मर्यादा सुरक्षित रखनी है, ये सुंदर कांड से शिक्षा मिल रही। भगवान राम ने ये कहा था लंका जाओ हनुमान, लेकिन सीता को ये मुद्रिका बहु प्रकार सीता समझायो। पहले तो सीता को समझाना और इसके बाद कई बल, हमारे बल का भी वर्णन करना, और कह बल, बल के साथ विरह वेग तुम आयो, विरह का भी वर्णन करना। तो हनुमान जी तो भाई पुत्र की भूमिका में हैं, भगवान राम पिता की भूमिका में, हनुमान जी हैं पुत्र की भूमिका में हैं। पिता पुत्र से ये कह सकता है क्या कि बेटा माता जी के पास जा रहे हो और माता जी जब मिल जाएं तो ये जरूर कहना माता जी पिताजी रात दिन आपके कारण रोते ही रहते हैं, उनको नींद ही नहीं आती। ये पुत्र तो नहीं कह सकता है, ये मित्र कह सकता है, पुत्र नहीं कह सकता है। क्यों? पुत्र पुत्र होता है। पुत्र जितना माँ बाप के प्रति समर्पित होता है प्यारे, संबंधों में उतना कोई समर्पण नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? चाहे जितने संबंध हों, लेकिन सबसे ज्यादा समर्पण संतान का ही होता है माँ बाप के चरणों में। लेकिन समर्पण तब होगा जब मर्यादा सुरक्षित रहेगी दोनों के मध्य में, तभी समर्पण हो सकता है। और मर्यादा, जिस समय मर्यादा की दीवार ढह जाएगी उस दिन समर्पण का संबंध ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहां हनुमान जी राम जी जैसा